कंजलोचन कंजमुख कर कंजपद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्त मिलकर बोलो सीताराम। मैंने ऐशलैंड के एक श्रेष्ठ समूह के लोगों की ओर से एक सूफी गुरु के साथ दक्षिण अमेरिका में अध्ययन करने के लिए मुझे आमंत्रित किया था। मैं इस पूरे मामले के बारे में बहुत अनिश्चित था, तो मैंने के शाह को भारत में एक पत्र लिखकर उनसे पूछा कि मुझे चिली जाकर इन अध्ययनों में शामिल होना चाहिए या नहीं। तब के शाह ने जवाब दिया, महाराज जी ने कहा है कि आप चाहें तो सूफी संत के साथ अध्ययन करने जा सकते हैं। पत्र को पढ़ते समय मेरे दिल में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे एकदम स्पष्ट लगा कि मैं जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं नहीं गया। मेरी अगली भारत यात्रा पर के शाह के साथ इस पत्र की चर्चा करते समय उन्होंने मुझे बताया, जब मैंने महाराज जी से पूछा तो उन्होंने कहा अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं। और फिर उन्होंने कहा वह क्यों जाना चाहेंगे, लेकिन फिर जल्दी से उन्होंने छोड़ दिया। उस आखिरी हिस्से को पत्र में मैंने लिखा। इस गहरे स्तर पर हम महाराज जी को चरवाहा और खुद को उनके भेड़ों में होने का हिस्सा महसूस करते थे। इस अकथित प्रक्रिया के माध्यम से हमने डर की जगह विश्वास का विकास किया। हमारा विश्वास था कि जब ब्रह्मांड की बदलती अनिश्चितताओं के बीच हम महाराज जी को अपने दिलों में रखें, अगर हम सिर्फ उनकी चादर के नीचे विश्वास में रहें तो सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी के साथ कई वर्षों तक रहने वाले भक्त अक्सर उनके संरक्षण में विश्वास के परिणाम स्वरूप अपने जीवन के तरीके में निर्भीकता को प्रतिबिंबित करते थे। कुछ उन्हें खासकर निर्भीक बनने की सीख दी गई थी। महाराज जी ने एक बार मुझे बुलाया और कहा, रामदास, तुम्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। एक बार जब मेरी आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त थी, महाराज जी मेरे पास आई और कहा कि तू चिंता क्यों करता है। मैंने बाबा जी से कहा कि मैं किसी भी चिंता की बात नहीं कर रहा था, हालांकि मैं सचमुच चिंतित था। नहीं, तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता की ज़रूरत नहीं है। यह अजीब है, मैं आज भी वही व्यक्ति हूँ, लेकिन यहाँ तक कि संकट के समय में भी मुझे लगता है कि यह जल्द ही सही हो जाएगा। महाराज जी ऐसा करते हैं, मुझे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती है। मेरी पत्नी कहती है, तुम पूरी तरह बदल गए हो। चाहे गंभीर मुद्दों के बारे में हो, तुम उन्हें हल्के मन से लेते हो। उन्होंने तो यह नहीं कहा कि वह ऐसा करेंगे, लेकिन उस समय उन्होंने मेरी चिंता को ले लिया। महाराज जी ने मेरी सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लीं। उन्होंने मुझसे कहा, किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। जब वह शारीरिक रूप में हमारे सामने थे तो हम इतने साहसी नहीं थे, लेकिन अब मैं दिन प्रतिदिन और भी साहसी हो रहा हूँ। अब उनकी शक्ति काम कर रही है। अब मैं उन्हें सपनों में देखता हूँ, केवल कुछ पल के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराज जी अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। के शाह को बहुत डर था। महाराज जी ने कहा, तुम डरते हो, तुम इतने सीधे हो और वे चालाक हैं और वे तुम्हें धोखा देते हैं। तुम ब्राह्मणों से क्यों डरते हो, लेकिन तुम किसी से डरोगे नहीं। के शाह ने कहा, इसके लिए मैं आपकी कृपा का आशीर्वाद का पात्र बनना चाहता हूँ। तब महाराज जी ने
2 या 3 बार केके शाह की पीठ खूब थपथपाई और उसके बाद सभी ने केके शाह में बदलाव देखा। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।